हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन। और इसमें हमने अब तक कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और कुछ हमने इनके बेसिस पे ग्राफ भी स्टडी की थी। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। तो आज भी हम वही करने जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसमें एक ग्राफ बनाया हुआ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम और वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है डिस्टेंस। और आप सभी को पता होगा एस हमारे पास सिंबल होता है डिस्टेंस का, और जैसा कि यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है एम, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं वो किस में है, मीटर में। और यहाँ पे टाइम के साथ क्या लिखा हुआ है, एस, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है एस। इसका मतलब क्या है कि टाइम हम किस में ले रहे हैं, किस यूनिट में ले रहे हैं, सेकेंड्स में। ओके, तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ बनाया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम। और क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं कि हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है जब बॉडी मूव करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। और थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द स्पीड व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट सी टू डी। ओके, तो देखते हैं वन बाय वन सभी को। स्पीड हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम टेकन। ओके, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट में वो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अगर आप देखें पॉइंट ए किधर है, 0 पर। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ए। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट बी। जब वो पॉइंट ए पे था तो उसकी पोजीशन क्या थी, 0 मीटर। और जब वो पॉइंट बी पे है तो उसकी पोजीशन क्या है, 3 मीटर। ये आप सभी को समझ आया कि जब पॉइंट ए पे था तो उसकी पोजीशन क्या थी, 0, और जब पॉइंट बी पे है तो उसकी पोजीशन क्या है, 3 मीटर। इसका मतलब उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 3 माइनस 0। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं टाइम की। जब पॉइंट ए पे था तो टाइम कितना था, 0 सेकेंड। लेकिन जब पॉइंट बी पे आया तो टाइम कितना था, 5 सेकेंड्स। इसका मतलब टाइम कितना लिया उसने, 5 माइनस 0। इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी आ गई, 3/5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्पीड या फिर वेलोसिटी की SI यूनिट होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम बी टू सी। कि जब वो पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जाता है तो उस बॉडी की या उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी थी। अच्छा, पॉइंट बी पर उसकी पोजीशन कितनी है, 3। पॉइंट सी पर उसकी पोजीशन कितनी है, 3। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट्स पे वो सेम पोजीशन पे है। अब क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो स्पीड हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। अच्छा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, पहले भी उसकी पोजीशन कितनी थी, 3 मीटर, बाद में पोजीशन कितनी है, 3 मीटर। तो 3 माइनस 3, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो 3 माइनस 3 हो गया। पहले भी वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, 3 मीटर वाली पोजीशन पे, बाद में भी कहाँ पे खड़ा हुआ है, 3 मीटर वाली पोजीशन पे। तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, 0। ठीक है। अच्छा, टाइम कितना लगा, बी टू सी जाने में टाइम कितना लगा, 7 माइनस 5 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड का टाइम उसने लिया। लेकिन ये कितना आया, 0.2, तो उसकी स्पीड कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक वो बॉडी किस पर है, रेस्ट पर। पॉइंट बी से पॉइंट सी तक वो बॉडी किस पर है, रेस्ट पर होगी। अच्छा, अब बात करते हैं, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट सी टू डी। जब वो पॉइंट सी से पॉइंट डी पे जा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी। पॉइंट सी पर पोजीशन कितनी है, 3 मीटर। पॉइंट डी पर पोजीशन कितनी है, 7 मीटर। पहले कहाँ पे खड़ा था, 3 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा था, बाद में कहाँ पे खड़ा है, 7 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है। इसका मतलब उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा 7 माइनस 5, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और टाइम कितना लिया, सी से लेकर डी तक जाने में उसने टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड्स का। या फिर आप ये कह सकते हैं 9
-7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/2 और ये कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से मुझे ये पता लगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में उसने कितनी स्पीड रखी अपनी 3/5 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट बी से पॉइंट सी तक वो रेस्ट पर था और पॉइंट सी से पॉइंट डी पर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड थी वो कितनी थी 1 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ। वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाइम इन आवर्स। ओके, तो ये ग्राफ कुछ हमारे पास इस तरह से जा रहा है जहाँ पे 4 पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। अब जरा क्वेश्चन रीड करते हैं। इसने क्या बोला, फाइंड, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। अब ये हमारे पास पॉइंट सी है और अगर मुझे इस पॉइंट सी पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखनी है तो मैं कहाँ देखूँगा, वाई एक्सिस पर। तो ये हमारे पास पॉइंट सी पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी और कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आपका आंसर डायरेक्टली आ गया कि हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर एट पॉइंट सी। ओके, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो वेलोसिटी हमें पता है किस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं आराम से। अगर पॉइंट ए पे पूछी होती तो वेलोसिटी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। अगर पॉइंट बी पर पूछी होती तो वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। अगर पॉइंट सी पर पूछी होती तो पूछ ही लिया है खैर ये तो कितनी है वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता और अब अगर ये कहता कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, तो आप कहाँ देखते, वाई एक्सिस पर, तो कुछ हमारे पास 25 किलोमीटर पर आवर के आसपास वेलोसिटी आ जाती। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है। और आप सभी को पता होगा कि एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अगर देखना चाहें तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, पॉइंट बी पर हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट ए पर हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर। और 20 किलोमीटर पर आवर से लेके 40 किलोमीटर पर आवर तक जाने में इसको टाइम कितना लगा, 3 सेकंड्स का, 0 to 3, तो टाइम कितना लगा 3 सेकंड्स। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया 20/3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, सिंपल था। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन बी एंड सी। पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी के बीच में एक्सेलरेशन कितना है। तो ये हमारे पास था सेकंड पार्ट, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। अच्छा, ए हमारे पास फिर से क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी, लेकिन इस बार पॉइंट कौन कौन से हैं, b एंड c। अब एक बात देखो, b पर भी वेलोसिटी कितनी है 40, पॉइंट c पर भी वेलोसिटी कितनी है 40। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर और इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लगा पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाने में 3 to 6, तो 3 to 6 सेकंड कितना हो जाएगा, 3 सेकंड हो जाएगा, 6 - 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0/3। तो एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 0 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सिंपल, ठीक है, हमने क्या निकाला, एक्सेलरेशन। अच्छा, इस ग्राफ से मैं कुछ और डाटा निकाल सकता था क्या, देखते हैं एक बार, चेक करते हैं, है ना। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाने में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था, और हमारा आ भी रहा है, कितना, +20/3। पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन कितना आता है 0। पॉइंट सी से लेके पॉइंट डी तक जाने में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है।
अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से कुछ बातें हम ग्राफ को देख के पता लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। स्पीड किस में दी हुई है, मीटर पर सेकंड में, टाइम किस में दिया हुआ है, सेकंड्स में। तो हमें कुछ यहाँ पे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ए, बी एंड सी। अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। पॉइंट ओ से लेके पॉइंट बी के पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए के बीच में, पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए के बीच में किस तरह का मोशन हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें, पॉइंट ए से लेके और ओ के बीच में ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट ओ, इनके बीच में अगर देखें तो हर टाइम पे क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है। कि पहले कितनी थी, 0 थी, उसके बाद स्पीड कितनी हो गई, 40, और बीच में कहीं पे वो 10 भी हुई होगी, कहीं पे वो 20 भी हुई होगी, कहीं पे वो 30 भी होगी और कहीं पे वो 40 भी होगी। ठीक है, तो उसकी स्पीड 0 से 40 गई। तो जब भी स्पीड चेंज होती है तो हम क्या बोलते हैं, मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ कार फ्रॉम ओ टू ए, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू सी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास पार्ट बी में पहला पार्ट है कि हमें एक्सेलरेशन निकालना है फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए। तो ओ टू ए में अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, v हमारे पास क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। अगर आप देखें तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, एट पॉइंट ए, और पॉइंट ए पर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होगी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 40 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ओ हमारे पास क्या दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 0 अपॉन टाइम कितना लगा, 0 to 40 जाने में टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड्स का। ठीक है, तो टाइम हमारे पास कितना आ गया, 10 सेकेंड्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अच्छा अगला उसने क्या बोला, ए टू बी। अच्छा, ये एक्सेलरेशन किसका निकला, ओ टू ए का। ठीक है, अगला हमें किसका निकालना है, एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अच्छा, ए टू बी हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन टी। v हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अब ए टू बी में b हमें क्या दे रहा है, फाइनल वेलोसिटी देगा, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो a हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, तो a पे भी हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ रही है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड या वेलोसिटी कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितना लगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड्स, है ना, 30 माइनस 10, तो टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड्स। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 माइनस 40 0, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में इसने क्या बोला, अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। तो फ्रॉम पॉइंट बी टू सी हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा, फिर से वही फॉर्मूला, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी हमें कौन देगा, पॉइंट सी देगा, और कितनी है, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी किस पॉइंट पे मिलेगी, बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हमने देखा, 40। तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी हमारे पास हो गई 40 अपॉन में टाइम, टाइम कितना लगा, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाने में टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड्स का, है ना, 50 माइनस 30, तो कितना लगा टाइम, 20 सेकेंड्स। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक बात देखना, पॉइंट ओ टू ए पे हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और बी टू सी पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आता है, जब स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज करती है। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आता है, जब स्पीड या फिर वेलोसिटी डिक्रीज करती है।
तो इस पोर्शन में आप देखें तो वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है ना। पहले कितना था 40, फिर किस पे आ गया 0, तो वेलोसिटी कम हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। पहले 0 थी, फिर किस पे गई 40 पे गई। तो जब वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज़ करती है, बढ़ती है, तो एक्सेलरेशन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और जब स्पीड या फिर वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। बी पार्ट हमारा हो गया। अब आते हैं सी पार्ट पे। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम ए टू बी, और सेकंड पार्ट में क्या पूछा, बी टू सी। और अगर आपने पिछला लेक्चर ध्यान से देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ हो तो आप डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द ग्राफ से, ठीक है। कि किस पोर्शन तक आपको डिस्टेंस निकालना है, उस पोर्शन का आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं कैसे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ए टू बी, ठीक है। ए टू बी तक का हमें डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, तो सबसे पहले पॉइंट आइडेंटिफाई करो, कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। एक मुझे पता लगा कौन सा पॉइंट है ए, एक मुझे पता लगा कौन सा पॉइंट है बी। अच्छा, अब इन पॉइंट से एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए टाइम तक, टाइम एक्सिस तक। और इस पॉइंट से भी मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी टाइम एक्सिस पर, ठीक है। अब अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ बिटवीन ए टू बी, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ए टू बी के बीच में जितना भी हमारे पास एरिया आएगा उसको कैलकुलेट करना है। उस ग्राफ का जो भी एरिया हमारे पास बनेगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। अगर आप देखें तो ए से लेकर बी के बीच में हमारे पास जो ग्राफ बना वो सारा का सारा पोर्शन ये था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास क्या बनेगा, रेक्टेंगल। और अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी और कोई ना कोई ब्रेड्थ होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिए, इसको मैंने बोला पॉइंट डी और इसको मैंने बोला पॉइंट ई, ठीक है। तो डी ई हमारे पास क्या हो गई, लेंथ, और डी बी हमारे पास क्या हो गई, ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन ए एंड बी हमारे पास क्या बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनेगा, ई डी मल्टीप्लाई डी बी, ठीक है। अब ई डी की लेंथ कितनी है 20, ई से लेके डी लेंथ कितनी है 20, और डी से लेके बी तक हमारे पास लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ कितनी है हमारे पास 40। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ कितनी है 40, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 40, और ये हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद आया 800 मीटर। इसका मतलब फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया, 800 मीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, पॉइंट बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। पॉइंट बी एंड सी के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया उसको कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस फिर से हमारे पास क्या आया, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। आगे देखते हैं, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन बी एंड सी। अब बी पॉइंट हमारे पास ये है, सी पॉइंट हमारे पास ये है। तो मैंने क्या करा, बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी टाइम एक्सिस पे, और सी तो वैसे ही टाइम एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। अब इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा इसका सारा का सारा एरिया हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगा, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू में बेस, बेस यहाँ पे क्या हो गया सी डी, और इंटू में हाइट, और हाइट हमारे पास क्या है डी बी, हाइट कितनी हो गई डी बी। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज़ रखनी है, हाफ सी डी लेंथ कितनी हो गई 20, सी डी लेंथ कितनी हो गई 20, और डी से लेके बी तक की लेंथ कितनी हो गई 40, यही कैलकुलेट किया था ना पिछले क्वेश्चन में, कितना हो गया 40।
और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास कितना आ जाएगा 400 मीटर, कितना आ जाएगा 400 मीटर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास। डिस्टेंस वाले में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है कि अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ हो तो आप उससे डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से होता, ये हमारे पास ग्राफ हो गया किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये मैंने पॉइंट बोले, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और ये हो गया पॉइंट ई। ठीक है, मान लीजिए आपको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अगर आपको ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया है उसको निकालना है तो आप क्या करेंगे, उन पॉइंट से टाइम एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये तो टाइम एक्सिस पे मिला हुआ है, तो मैंने क्या करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद बस मुझे करना क्या है, इस पोर्शन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है और ये एरिया किसका निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा अगर आपको निकालने के लिए दिया गया होता डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट सी टू डी, अगर आपको सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस निकालना है तो आपने पॉइंट आइडेंटिफाई करी, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। यहाँ से आपने क्या करा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी टाइम एक्सिस पे। अब आपको बस इस पोर्शन का एरिया निकालना है और इस पोर्शन का एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये हमारे पास क्या बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है। और रेक्टेंगल के साइड्स आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ब्रेथ। ठीक है, अच्छा अगर मुझे एरिया डिस्टेंस ट्रैवल निकालना होता बिटवीन पॉइंट डी एंड ई तो क्या करते, पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता, पॉइंट ई से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता टाइम एक्सिस पे। अब ये मुझे क्या देगा, एरिया ऑफ द कर्व, और ये एरिया मुझे क्या देगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन पॉइंट डी एंड ई। ठीक है, जो भी हमारे पास कर्व होगा, जो भी ग्राफ होगा, उस पोर्शन के अंदर जो भी आप एरिया कैलकुलेट करेंगे वो एरिया मुझे क्या देगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन दोज पॉइंट्स। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो ये मुझे क्या मिल रहा है, एक ट्रैपिज्म मिल रहा है। ठीक है, ट्रैपिज्म मिल रहा है, तो अगर आप एरिया ऑफ ट्रैपिज्म निकाल लेंगे तो आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रैपिज्म क्या होता है, अगर आपको पता हो तो क्या होता है, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, इंटू में हाइट। ठीक है, तो आपको इनके बेसिस पे कुछ असाइनमेंट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसको बार बार रिवाइज़ करते रहिएगा, जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।